अगर चंद्रशेखर रावण की उस ताकत को समझते हुए मायावती उनके साथ जाने का फैसला करती है, गठबंधन किया जाता है, तो आप सोचिए कि ये कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक रूप से जो है बड़े जो है फायदे का सौदा रहेगा। और मुझे लगता है विजय गोंड के वहाँ पर प्रत्याशी बनाने के बाद हो सकता है कि मायावती ये कदम जो है वो उठाती हुई नजर आए। दोनों ही पार्टियों का जो है हाथ खिसक गया है। लोकसभा तो क्या, यहाँ पर विधानसभा सीटें भी आना जो है मुश्किल हो गई है। तो कहने के लगता है कि अगर बीजेपी को हराने का एम है तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को साथ में आना पड़ेगा। दोनों के पास यादव वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक और दलित वोट बैंक, यानी इन सब वोट बैंक का मिश्रण है। और यहाँ पर अगर बीजेपी के ये सब वोट बैंक काटने हैं तो दोनों को साथ में आना यहाँ पर लोकसभा के हिसाब से भी और विधानसभा के हिसाब से भी आना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ पर मायावती के साथ तो वो इस बार बिल्कुल नहीं आएंगे, तभी इंडिया गठबंधन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अपनी दूरी बना लेंगे। यही एक वजह नजर आती है कि अब मायावती को वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो हरा पाएं और मायावती के साथ गठबंधन कभी ना करें। मायावती या बीएसपी की वो सक्रियता राज्य चुनावों में वो नहीं मिली, तो ऐसे में वोटर निश्चित रूप से उससे खिसकेगा और उसी में और ज्यादा सेंधमारी यहाँ विजय गोंड के जरिए मुझे लगता है अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के लिए अब सियासी रण जो है वो तैयार हो चुका है और सभी राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब घोसी में हुए उपचुनाव में जिस तरह से प्रचंड जीत अखिलेश ने हासिल की, उसके बाद अब उनका जो अगला निशाना है वो दुगदी विधानसभा सीट पर है, जहां पर अब उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने जिस प्रत्याशी को उतार दिया है चुनावी मैदान में, सीधे सीधे टक्कर देते हुए वो मायावती को नजर आ रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव में मायावती के खिलाफ अखिलेश यादव खड़े होने वाले हैं? यही तमाम सवाल हैं न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे। सबसे पहले मेरे साथ यहां पर अक्षय हैं और अक्षय से इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 2018 में जो गठबंधन था सपा और बसपा का, और सीधे और साफ तौर पर देखा गया कि मायावती ने हार का ठीकरा जो है वो अपने भतीजे अखिलेश यादव पर फोड़ दिया। और क्या इसी बात से नाराज होकर अब अखिलेश सीधे सीधे उनके गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं वो साधते हुए नजर आ रहे हैं? तो क्या लग रहा है अक्षय? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चुनावी ऐलान से पहले ही अखिलेश ने यहाँ विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया। विजय गौड़ मेरे ख्याल से वहाँ सपा के प्रत्याशी होने वाले हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से जो मायावती का जो बिल्कुल गढ़, उनमें एक जो गढ़ कहा जाता है मायावती का, उसमें से एक वो विधानसभा सीट आती है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर मुझे लगता है कि दलित समाज से ही कहीं ना कहीं विजय गौड़ आते हैं और वे कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी, आदिवासी समाज से आते हैं जिस तरह से वे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्हें प्रत्याशी बनाया, निश्चित रूप से यहाँ जो बीएसपी का जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं अब यहाँ छिटकेगा उससे, क्योंकि एक चीज ये भी मायावती को लेकर के ये आ रही है कि और जिस तरह से लगातार चुनाव हुए, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद से प्रमुख रूप से 22 के विधानसभा चुनाव में मायावती या बीएसपी की वो सक्रियता राज्य चुनावों में वो नहीं मिली, तो ऐसे में वोटर निश्चित रूप से उससे खिसकेगा और उसी में और ज्यादा सेंधमारी यहाँ विजय गौड़ के जरिए मुझे लगता है अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विजय गौड़ का नाम लिया अक्षय ने। आपको बता दें कि विजय गौड़ की अगर बात की जाए तो उनका जो चुनावी करियर रहा है उसमें उन्हें महज एक बार करारी हार का सामना करना पड़ा, और वो भी तब जब वो मायावती की पार्टी बीएसपी में थे। और उसके बाद देखा गया कि हार के बाद फिर से सपा की तरफ रुख विजय सिंह गौड़ ने किया। तो क्या वाकई में अब अखिलेश यादव धीरे धीरे करते हुए मायावती को पूरी तरह से कमजोर कर रहे हैं? यहाँ पर नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। क्या मान लिया जाए कि अखिलेश यादव जो है वो मायावती से इतने ज्यादा खफा है कि पहले उनके वोट बैंक पर सेंध लगा रहे थे और अब उनके करीबियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर मायावती से इस वजह से भी नाराज होंगे क्योंकि मायावती जब भी गठबंधन करने की बात करती है या हम बात करें कि पिछले चुनावों की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बसपा ने जितनी तरीके से हार यहाँ पर उनकी हुई है, सीधे सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ दिया कि उनकी वजह से हार हुई है। एक बार गठबंधन में आई थी तब भी उन्होंने यही 2019 में यही बात बोली थी कि समाजवादी पार्टी की वजह से जीत हासिल नहीं कर पाई हैं और इसी वजह से हो सकता है कि अब अखिलेश यादव
के जहन में नाराज़गी नज़र आ रही है कि इस बार भी अगर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ये कहा कि मायावती के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मायावती उनके साथ ना आए। बेशक वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन यहाँ पर मायावती के साथ तो वो इस बार बिल्कुल नहीं आएंगे। तभी इंडिया गठबंधन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अपनी दूरी बना लेंगे। यही एक वजह नजर आती है कि अब मायावती को वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो हरा पाएं और मायावती के साथ गठबंधन कभी ना करें। बिल्कुल। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि पहले मऊ और उसके बाद सोनभद्र, अखिलेश यादव जिस तरह से एक एक कर मायावती के गढ़ को अपने नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं और विजय सिंह गोंड सीधे और साफ तौर पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का जो काम है वो करते हुए नजर आएंगे या नहीं। मेरे साथ दौलत हैं, उनसे भी इस चीज को समझेंगे। दौलत, अगर बात करें अखिलेश यादव और मायावती की, तो एक समय में दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में राज करती हुई नजर आई, लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ता गया दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं खत्म होती गई। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश और मायावती को अपनी निजी कह सकते हैं मनमुटाव को भूलकर एक साथ आने की जरूरत है, तभी लोकसभा में जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर ये पार्टियां लक्ष्य यही बनाकर चल रही हैं कि बीजेपी को हराना है और साथ मिलकर हराना है, तो आपसी मतभेद यहाँ पर बुलाने होंगे जो भी यहाँ पर पहले हुआ। क्योंकि जब साथ में थे तो तब यहाँ पर ताकतवर जो है ये पार्टियां दिखती थी, लेकिन अब जब से अलग हुए हैं या फिर एक दूसरे का साथ यहाँ पर छोड़ा है तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से दोनों ही पार्टियों का जो है हाथ खिसक गया है। लोकसभा तो क्या यहाँ पर विधानसभा सीटें भी आना जो है मुश्किल हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर बीजेपी को हराने का एम है तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को साथ में आना पड़ेगा। दोनों के पास यादव वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक और दलित वोट बैंक, यानी इन सब वोट बैंक का मिश्रण है। और यहाँ पर अगर बीजेपी के ये सब वोट बैंक काटने हैं तो दोनों को साथ में आना यहाँ पर लोकसभा के हिसाब से भी और विधानसभा के हिसाब से भी आना जरूरी होगा। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में तीन पार्टियों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि अगर ये तीनों राजनीतिक दल एक साथ आ जाते हैं तो यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है, जो लगातार जीत का दावा कर रही है, वो होता हुआ सच नजर नहीं आएगा। मेरे साथ अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, अगर बात करें यहाँ पर दुगदी विधानसभा सीट की, तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने सबसे कद्दावर नेता को उतारा है। ऐसे में मायावती की क्या रणनीति रहेगी? जिस तरीके से अखिलेश लगातार उनके वोट बैंक को यहां पर कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे, चंद्रशेखर का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लेकर के तमाम पार्टियां जो इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियां बना रही है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो उस वर्ग में मायावती का एक वर्चस्व है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सक्रियता जो नज़र नहीं आती है मायावती की। और अभी जो हाल फिलहाल में हमने वो जो है खबर सुनी कि आकाश आनंद को जो है बीएसपी का कार्यभार सौंप दिया गया है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मायावती इस समय कहीं ना कहीं राजनीति से किनारा जो है इख्तियार करती नजर आ रही है। और 2024 से पहले अगर ये उनका फैसला है तो आप सोचिए कि पार्टी जो है संगठनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, क्योंकि पार्टी के कई ऐसे पद हैं जो अभी भी खाली पड़े हुए हैं। कई ज़िलों में पार्टी के जो है ज़िला अध्यक्ष नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं इस समय कि बीएसपी पार्टी क्या इसी जो है स्ट्रेंथ के साथ, इसी मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में उतरेगी, और अगर उतरेगी तो उनको जीतने की उम्मीदें कितनी हैं? क्योंकि अभी देखा जाए तो जिस ढंग से विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर खुद को एक मजबूत जो स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव के उन तमाम विरोध के बावजूद भी वो दिल्ली में हुई उस बैठक का हिस्सा बनते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अकेले अगर वो अपने दम पर चुनाव में उतर जाते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए भी नुकसान होगा और 2024 के लिए विपक्षी खेमे के लिए भी एक बड़े नुकसान का कारण बने। अच्छा अबरार, क्या अखिलेश जो लगातार मायावती को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अब जिस तरीके से देखा भी जा रहा है कि विजय सिंह गोंड को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, तो अब ऐसे में मायावती का अगला कदम क्या रहेगा? क्या वो यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगी? क्योंकि दोनों ही नेताओं की एक अच्छी खासी पकड़ जो है वो दलित वोट बैंक पर है और अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो आदिवासी वोट बैंक पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करे, तो क्या आने वाले समय में दोनों का गठबंधन जो है वो देखा जाएगा? देखिए, मायावती को लेकर के अगर हम बात करें चंद्रशेखर के नज़रिए से तो ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर रावण ये बात बखूबी जानते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी की बनी बनाई विरासत
पर इस तरीके से कुठाराघात करेंगे। यानी कि अगर राजनीतिक रूप से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो चंद्रशेखर रावण इस समय युवा हैं और जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं पहली पसंद बन रहे हैं। मायावती कहीं ना कहीं पिछड़ती चली जा रही हैं और ऐसे में अगर चंद्रशेखर रावण की उस ताकत को समझते हुए मायावती उनके साथ जाने का फैसला करती है, गठबंधन किया जाता है, तो आप सोचिए कि ये कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक रूप से जो है बड़े जो है फायदे का सौदा रहेगा। और मुझे लगता है विजय गोंड के वहां पर प्रत्याशी बनाने के बाद हो सकता है कि मायावती यह कदम जो है वो उठाती हुई नजर आए। वाकई में देखिए देखना काफी ज्यादा अहम होगा क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल लगातार ये है कि अब ऐसे में मायावती का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि दुग्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और अखिलेश ने अपना दांव खेल दिया है। क्या मायावती अब उन पर पलटवार करती हुई नजर आएंगे? और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही बसपा और एएसपी का गठबंधन भी देखा जा सकता है। 2024 से पहले आखिरकार क्या रहेगी मायावती की रणनीति उत्तर प्रदेश में सियासी जीत हासिल करने के लिए, देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।